ये कहानी शुरू होती है पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक जंगल। ये कहानी एक कपल की है जो शहर की भाग दौड़ से थोड़ा परेशान होकर एक दूर दराज के ट्रिप पर जाने की योजना बनाते हैं। वहां जाकर उनके साथ जंगल में जो घटनाएं होती है वो आपको थोड़ा सा डर महसूस कराएगी, और इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, शायद आपको थोड़ा सा मजा भी आने वाला है। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं उन कपल के साथ क्या होता है उस जंगल में। राज और सिया की शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे और उनकी जिंदगी हर दिन नई खुशियां लेकर आती थी। राज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और सिया एक टीचर थी। वे दोनों एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहते थे जहां से शहर का नजारा साफ दिखाई देता था। हर शाम वे एक साथ बैठकर चाय पीते और भविष्य के सपने देखते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से राज और सिया को महसूस हो रहा था कि उनकी जिंदगी में कुछ नया करने की जरूरत है। सिया ने सुझाव दिया कि वे दोनों एक लंबी ड्राइव पर चलें, एक नई जगह का अनुभव लें। राज ने भी तुरंत हामी भर दी और दोनों ने एक वीकेंड ट्रिप की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक शांत और दूर दराज इलाके की यात्रा करेंगे जहां कोई भी उन्हें पहचान सके और वे कुछ समय अकेले बिता सके। राज ने एक पुरानी सड़क चुनी जो शहर से बाहर घने जंगलों और दूरदराज के गांवों से गुजरती थी। ये रास्ता बेहद पुराना था और बहुत कम लोग इस पर यात्रा करते थे। वह शनिवार की सुबह थी। राज और सिया अपनी कार में सामान भरकर निकल पड़े। दोनों के चेहरों पर उत्साह था। राज ने गाड़ी का स्टीरियो ऑन किया और उनकी पसंदीदा गाने बजने लगे। सिया खिड़की से बाहर के खूबसूरत नज़ारे देख रही थी। शहर से बाहर निकलते ही मौसम और भी सुहाना हो गया था। चारों ओर हरियाली और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े मौसम अचानक बदलने लगा। हल्की धुंध ने पूरे रास्ते को ढक लिया था और जंगल घना और डरावना लगने लगा। सिया ने राज से कहा, रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें शायद रुक जाना चाहिए। लेकिन राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डरने की क्या बात है, ये सिर्फ धुंध है, थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। वे दोनों हंसते मुस्कुराते सफर जारी रखते रहे। लेकिन कुछ देर बाद अचानक कार की हेडलाइट्स बंद होने लगीं। राज ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आकर हेडलाइट चेक करने की कोशिश की। तभी दूर से एक ट्रक की रोशनी दिखाई दी। ट्रक बहुत पुराना और टूटा फूटा सा दिख रहा था। राज ने ट्रक ड्राइवर को इशारा किया ताकि वह उनकी मदद कर सके। ट्रक धीमा हुआ और एक भयानक सा दिखने वाला आदमी नीचे उतरा। उसका चेहरा धुंध में भी साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी लंबी दाढ़ी और फटे पुराने कपड़े उसे और भी रहस्यमय बना रहे थे। वह सीधा राज के पास आया और बेहद धीमी गहरी आवाज में बोला, कहीं जा रहे हो? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। राज ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मदद कर सकते हैं? वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां जाना है। राज और सिया ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि इस घने जंगल में उनके पास और कोई चारा नहीं है। वे दोनों ट्रक में बैठ गए। ट्रक की सीटें पुरानी और धूल भरी थीं। ट्रक के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और ट्रक की खिड़कियों से बाहर का दृश्य और भी धुंधला होता जा रहा था। ट्रक चलने लगा और धीरे धीरे जंगल और भी गहरा और अंधकारमय हो गया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों ओर केवल अंधेरा और ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी थी। उस ड्राइवर ने एक बार फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, इस रास्ते पर आने वाले बहुत से लोग वापस नहीं लौटते। राज ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन सिया का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने ट्रक का इंजन बंद किया और बिना कुछ बोले नीचे उतर गया। राज और सिया समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। राज ने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल बाद ट्रक की लाइट्स पूरी तरह बंद हो गई और वे पूरी तरह से अंधेरे में घिर गए। सिया ने कांपते हुए कहा, राज, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राज भी अब तक घबरा चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बाहर से लॉक हो गया था। वे दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। अचानक ट्रक के बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। आवाजें धीरे धीरे और तेज होती जा रही थीं।
राज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। तभी ट्रक के दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। ट्रक के दरवाजे पर जोर की खटखटाहट से सिया की सांसें रुकने लगीं। राज ने जल्दी से खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन गहरी धुंध और अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खटखटाहट लगातार हो रही थी, मानो कोई बेहद बेचैन होकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। राज ने पूरे जोर से दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद ही था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सिया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, राज, यह आवाज कोई इंसान की नहीं लगती, हमें कुछ करना होगा। राज ने सिया को दिलासा देने की कोशिश की। हम कुछ नहीं कर सकते सिया, दरवाजा बाहर से लॉक है, शायद ये वही ड्राइवर है जिसने हमें यहां फंसा दिया है। तभी खटखटाहट रुक गई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राज और सिया एक दूसरे की ओर भयभीत निगाहों से देखने लगे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों की दिलों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं। अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज आई। सिया ने जल्दी से राज का हाथ पकड़ा और लगभग चीखते हुए कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? राज ने धीरे से कहा, शायद ट्रक के पीछे से। हमें कुछ करना होगा सिया, यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। राज ने ट्रक के अंदर इधर उधर देखा और उसे एक छोटा सा औजार मिला जो ड्राइवर की सीट के नीचे रखा हुआ था। वह औजार कुछ ज्यादा मजबूत नहीं था, पर राज को लगा कि शायद यह दरवाजा तोड़ने में मददगार हो सकता है। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर वार करना शुरू कर दिया। सिया घबराई हुई ट्रक के अंदर एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी। हर वार के साथ राज की उम्मीद बढ़ रही थी, लेकिन दरवाजा अब भी अटका हुआ था। तभी बाहर एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। ट्रक के चारों ओर हल्की हरकत महसूस होने लगी। ऐसा लगा मानो ट्रक के चारों तरफ कोई या कुछ कूद रहा हो। राज ने हिम्मत जुटाई और एक आखिरी बार पूरी ताकत से दरवाजे पर वार किया। दरवाजा अचानक खुल गया और राज और सिया दोनों तेजी से बाहर कूद गए। बाहर का माहौल और भी भयानक था। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रक के आसपास घने पेड़ थे और हर पेड़ की छाया अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थी। राज ने सिया को हाथ से पकड़ा और कहा, हमें यहां से तुरंत भागना होगा। वे दोनों तेजी से जंगल के भीतर की ओर दौड़ने लगे, बिना ये देखे कि वे कहां जा रहे हैं। चारों ओर पेड़ पौधे इतने घने थे कि रास्ता पहचानना मुश्किल हो रहा था। सिया के पैरों में ठोकरें लग रही थीं और वह बार बार गिर रही थी, लेकिन राज उसे उठाकर आगे ले जाता रहा। हर कदम के साथ उनके पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ समय दौड़ने के बाद वे दोनों एक बड़े पेड़ के पास रुके, जहां थोड़ी सी जगह खुली हुई थी। राज और सिया बुरी तरह थक चुके थे। दोनों हांफते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। राज ने धीमी आवाज में कहा, सिया, हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह सही नहीं है। सिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कांपते हुए कहा, यहां से कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा राज, हम कहां जाएंगे? तभी पीछे से फिर वही गड़गड़ाहट की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक आकृति साफ साफ दिखाई देने लगी। वह वही ट्रक ड्राइवर था। उसकी आंखों में ही भयानक चमक थी और वह सीधा उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके कदम बेहद धीमे लेकिन खौफनाक थे। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी और वह मुस्कुरा रहा था। राज ने सिया का हाथ और कसकर पकड़ा और चिल्लाया, भागो सिया, जल्दी से भागो। दोनों फिर से तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन ट्रक ड्राइवर उनके पीछे पीछे चलता जा रहा था, मानो उसे उनकी थकान का इंतजार हो। दौड़ते दौड़ते दोनों एक खाई के किनारे पहुंच गए। नीचे गहरी खाई थी और आगे कोई रास्ता नहीं था। वे दोनों रुक गए। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रक ड्राइवर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। राज ने देखा कि उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, लड़ना। उसने सिया को अपने पीछे कर दिया और उस औजार को हाथ में कसकर पकड़ लिया जो उसने ट्रक से उठाया था। ट्रक ड्राइवर अब कुछ ही कदम दूर था। उसकी आंखों में वह भयानक चमक और मुस्कुराहट अब और भी गहरी हो चुकी थी। वह रुका और अपनी लोहे की छड़ी को जमीन पर पटकते हुए बोला, कहां जाओगे? अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। राज ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाते हुए उस पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने एक ही वार में राज को जमीन पर गिरा दिया। सिया चीखते हुए उसकी ओर दौड़ी, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने उसे भी जोर से पीछे धकेल दिया। अब दोनों जमीन पर पड़े थे,
और ट्रक ड्राइवर उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक ट्रक ड्राइवर रुक गया। उसकी आंखों में डर सा दिखने लगा और उसने अपने चारों ओर देखा। चारों ओर से अजीब सी रोशनी और हवा की गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। जंगल का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। पेड़ों की टहनियां और पत्तियां हवा में घूम रही थीं और जमीन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ट्रक ड्राइवर ने अपनी छड़ी गिरा दी और जंगल में कहीं भाग गया। राज और सिया अभी भी स्तब्ध थे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। अचानक उनके सामने से एक हल्की सी आवाज आई, अब भागो, जल्दी से। राज ने सिया का हाथ पकड़ा और दोनों उठकर दौड़ने लगे। वे उस आवाज का पीछा करते हुए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भागे। कुछ समय बाद वे एक साफ रास्ते पर पहुंच गए, जहां उन्हें एक गांव की रोशनी दिखाई दी। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए। राज और सिया बुरी तरह घायल थे, लेकिन जिंदा थे। गांव वालों ने उन्हें बताया कि वह ट्रक ड्राइवर एक पुराने खौफनाक किस्से का हिस्सा था। वह लोगों को जंगल में ले जाकर मार डालता था और कभी वापस नहीं आने देता था। लेकिन आज कोई अदृश्य शक्ति ने उनकी जान बचाई थी। राज और सिया ने उस डरावने सफर को कभी भुलाया नहीं और वे समझ गए कि कुछ रहस्यमय शक्तियां अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जो वक्त आने पर किसी की जान बचा सकती है।